बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, मौला दाद अपने शहर का सबसे ज़्यादा हुनरमंद मोची था। वो बहुत अच्छे और मजबूत जूते बनाया करता। बहुत जल्द इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वो बड़ी ईमानदारी और लगन से काम करता। इसके बनाए हुए जूतों की कीमत ज़्यादा होती, लेकिन वो बरसों तक चलते। रहीम खान इसी शहर का एक सौदागर था। वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद और शोहरत याफ्ता इंसान था। इसकी एक ही बेटी थी जिसे इसने शहजादियों की तरह पाला। सारे लोग इसे शहजादी ही कहते थे। इसका नाम असल में रणनागर था। सौदागर जब कभी सफ़र से वापस आता तो अपनी बेटी के लिए ज़रूर कोई ना कोई तोहफ़ा लाता। इस मर्तबा इसे करीब के एक गांव में जाना था। इसने सोचा कि गांव में ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो अपनी बेटी के लिए लाऊं और इसे पसंद भी आए। वो सोचता रहा। आखिर इसे ख्याल आया कि ज़रनागर को नए नए जूते पहनने का शौक़ है। जूतों का ख्याल आते ही इसे मौला दाद का नाम भी याद आया। इसने सोचा कि मौला दाद ही सबसे अच्छा जूता बना सकेगा, मगर जूता भी भला कोई तोहफ़ा हुआ देने के लिए। इसे फिर से ख्याल आया कि कोई अनोखा और कीमती जूता बनवाया जाए तो ये अच्छा तोहफ़ा हो सकता है। ये सोचकर वो मौला दाद के पास पहुंचा और इसे कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा जूता बनवाना है जो इससे पहले किसी ने ना देखा हो। ये सुनकर मोची सोच में पड़ गया। फिर बोला, साहिब, मैं हर किस्म के जूते बना चुका हूँ। अब शायद ही ऐसा जूता बना सकूँ जो किसी ने कभी ना देखा हो। फिर भी आप जैसा कहेंगे वैसा बना दूंगा। सौदागर सोचता रहा। कुछ देर बाद बोला, अभी चंद दिन पहले ही मैंने अपनी बेटी के लिए सुर्ख मखमल का लिबास बनवाया है जिस पर चांदी के तारों का काम है। अगर मखमल के जूतों पर चांदी के तारों का काम बना दो तो कैसा रहेगा? बहुत खूब साहिब, अच्छा रहेगा, मगर ये ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी ने न देखा हो, क्योंकि ऐसे 4 जूते मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप पूरे जूते चांदी के बनवा लें तो हर कोई देखते का देखता रह जाएगा। अच्छा, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर ये तो बहुत सख्त जूता होगा। इससे हमारी बेटी के नरम नरम पैर छिल जाएंगे। मोची बोला, नहीं जनाब, अंदर नरम मखमल होगी और इसके किनारों पर भी मखमल, और इस पर सुनहरी का काम बना दूंगा। सौदागर बोला, सुनहरी नहीं, सफ़ेद ही बनाना। अच्छा जी, बहुत अच्छा, मोची बोला। सौदागर ने पूछा, ये काम कितने दिन में कर लोगे? यही कोई 15 दिन लग जाएंगे, मोची ने जवाब दिया। 15 दिन नहीं, 10 दिन में कर दो, क्योंकि मैं सफ़र से वापस आऊँगा तो अपनी बेटी को तोहफ़ा दूंगा। ठीक है जनाब, मगर मेहनत बहुत है, इसलिए कीमत भी कुछ ज़्यादा होगी। सौदागर ने कहा, इसकी कोई फ़िक्र ना करो, जितने का भी हो, बस जूता बेहतरीन हो। सौदागर गांव चला गया। मोची ने चांदी खरीदी। इसको जूतों की शक्ल में ढालकर इस पर खूबसूरत नक्श व नगार बनाए। इस पर सुर्ख मखमल का नफीस काम बनाया। 10वें दिन जब सौदागर वापस आया तो मोची ने जूता तैयार कर रखा था और इसे बहुत खूबसूरती से चांदी के बक्स में बनाकर रख छोड़ा था। जूता इतना खूबसूरत था कि सौदागर भी देखकर हैरान रह गया और मोची की जहानत और सलीके की दाद देने लगा। इसने मोची को मुंह मांगी कीमत दी और तोहफ़ा लेकर घर पहुंचा। ज़रनागर बाप को देखकर बहुत खुश हुई। सौदागर ने बेटी को तोहफ़ा दिया। इसने खोल कर देखा तो बेटी भी हैरान रह गई और बोली, अब्बा जान, इतना हसीन जूता तो
मैंने भी कभी नहीं देखा। सौदागर मुस्कुराकर बोला, जाओ जल्दी से पहन कर हमें दिखाओ कि जूता कैसा लगता है। जरनागर ने मखमल का लिबास पहना और इसके साथ चांदी का जूता। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सौदागर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो बोला, आज तो हमारी जरनागर वाकई ही किसी मुल्क की शहजादी मालूम होती है। जरनागर ने अगले दिन भी वही खूबसूरत लिबास पहना और अपने महल नुमा घर में देर तक टहलती रही। इसे भूख लग रही थी। वक्त भी काफ़ी हो चुका था। ना जाने अभी तक दस्तरख्वान क्यों ना लगा था। वो बावर्ची खाने में गई और अपनी खादमा से बोली, क्या बात है, आज अब तक दस्तरख्वान क्यों ना लगा। खादमा बोली, बस जी, लगा ही रही हूँ। इस भूखे बाबा का हाल सुना रही थी तो वक़्त का ख्याल ना रहा। खाना तो तैयार है। इसने दूसरी खादमा को दस्तरख्वान लगाने को कहा तो जरनागर ने पूछा, बूढ़ा फ़कीर कहाँ है? भूखा है, तुमने कुछ दे दिया होता। शहजादी बीबी, मैं तो आपको बुलाने ही वाली थी। खाना तो इसे खिला दिया। इसका मसला और है, वो आपसे मदद चाहता है। जरनागर बोली, अच्छा मैं खुद ही इसे पूछ लेती हूँ। वो बाहर निकली और फ़कीर से पूछा, क्या चाहिए बाबा? वो बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ मगर मोहताज हो गया हूँ और साथ ही मुझ पर यह मुसीबत भी नाजिल हो गई है कि मेरी बेटी सख्त बीमार हो गई है। इसके पैरों में एक ख़तरनाक मर्ज़ हो गया है। हकीम साहब का कहना है कि इसका इलाज एक धात से ही मुमकिन है। अगर वो मिल ना सकी तो इसके पूरे जिस्म में जहर फैलता जाएगा। उसके बाद फ़कीर रोने लगा। जरनागर को बहुत दुख हुआ और इसने पूछा, बताओ तो सही, कौन सी धात में तुम्हारी बेटी का इलाज है? शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। फ़कीर बोला, चांदी की धात में। हकीम साहब कहते हैं अगर चांदी से इसके पूरे पैर ढक दिए जाएं तो इसका मर्ज़ दूर होगा। गोया चांदी का जूता पहनाऊं इसे? भला बताएं, चांदी का भी जूता कहीं होता होगा। अगर हो भी तो मैं कहाँ से लाऊं? क्या करूं? ये सुनकर जरनागर दिल ही दिल में सोचने लगी। फिर इसने अपने पाँव से जूता उतारा। थोड़ी देर इसे उलट पुलट कर देखा। फिर अपना हसीन सा चांदी का जूता फ़कीर के हाथ में थमा दिया और बोली, लो बाबा, जाओ अपनी बेटी का इलाज कर लो। फ़कीर की हैरत की इंतहा ना रही। इसका ख्याल था कि हो सकता है कुछ पैसे ही मिल जाएं, मगर इसे तो अपनी ज़रूरत की असल चीज़ मिल गई थी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसकी आंखों से आंसू आ गए। वो दुआएं देता हुआ चला गया। जरनागर को ज़हनी सुकून और नेकी से इत्मीनान हासिल हुआ। जब सौदागर को पता चला तो अपनी बेटी की सखाफत पर बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी। इसने वैसा ही जूता दोबारा बनवाकर बेटी को दे दिया। इस तरह जरनागर को अपना तोहफ़ा वापस मिल गया। अब तक के लिए इतना ही। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।